हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए लेक्चर 11, जिसमें हम आपको बताएंगे न्यूटन ग्रीगरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो इसका आज फार्मूला पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन को आपको बताएंगे। तो इसका क्वेश्चन आपके क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका पहले स्टार्ट करते हैं। इसका फार्मूला क्या है? एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस एन एच प्लस यू। आपका उसमें डेल होता था, इसमें आपका क्या हो जाएगा? नबला। तो नबला एफ ए प्लस एन एच, और यहाँ पे आपका यू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। जो आपका फॉरवर्ड था उसमें यू माइनस वन होता था, इतनी बात आपको याद रखनी है। और अपॉन फैक्टोरियल टू होता था उसमें। यहाँ पे आपका नबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस डॉट 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 आपका यहाँ पे हो जाएगा यू प्लस वन यू प्लस टू डॉट 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 यू प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन। और यहाँ पे आपका हो जाएगा नबला की पावर एन इंटू एफ ए प्लस एन एच। तो आपको पता है कि ये फार्मूला आपका कैसे प्रूफ होगा, तो इसको भी हम आपको बता देते हैं कि आपको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच बराबर। तो यहाँ पे यू एच है तो इसको आप लिख सकते हो ई की पावर यू इंटू एफ ए प्लस एन एच, और ई बराबर आपका होता है वन माइनस नबला की पावर माइनस यू एफ ए प्लस एन एच। तो आप जैसे इसका एक्सपेंसन खोलोगे तो आपका आंसर आपका यही आपका सीरीज आपकी बन के आ जाएगी, जैसे कि आप जानते होगे। इसके एक्सपेंसन खोलने के बाद आपको ये सीरीज मिल जाएगी। ये सिंपल सा प्रूफ है। और आपको पता होगा कि ई की पावर माइनस वन बराबर वन माइनस नबला होता है। तो आपने यदि ये बात आपको पता नहीं है तो आप मेरा लेक्चर फर्स्ट देख सकते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस का। ये आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप कोई चैनल में आप स्टडी ग्रुप के चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिसमें आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा। उसमें फर्स्ट लेक्चर आपका जो होगा उसमें आपको हमने सब प्रूफ करवा रखे हैं। तो उसको आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद आप ये वीडियो आप देख सकते हो। तो आपको इन सबको प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो बात कर ली, तो अब इसके क्वेश्चन की बात आपको बताते हैं। तो इसके क्वेश्चन आपके सामने कैसे आएंगे? तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? इफ़ एल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट एज एक्स इन ए लाइफ टेबल। तो आपको इसमें क्या करना है? फाइंड द एश्योरली एज द डाटा विल परमिट द वैल्यू ऑफ L47। तो आपको L47 की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दैट L20 बराबर 512, L30 बराबर 439, F40 बराबर 346 और F50 बराबर 243। तो ऐसे आपको इसमें से क्वेश्चन आपसे पुट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको पहचानना है कि आपको बैकवर्ड से करना है फॉरवर्ड से करना है। तो इसके लिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे L47 पूछा है, तो मतलब कि आपका जो लास्ट टर्म है तो उसके पास से पूछा है। तो आप देख सकते हो 40 के बाद आपका 50 आता है, तो आपको लास्ट में से पूछा है, इसलिए आपको बैकवर्ड आपको इसके अंदर फार्मूला का यूज करना है। तो हम आपको बताते हैं कि यदि आप कहोगे सर हमें यदि हम इसको हम फॉरवर्ड से लगाते हैं तो क्या होगा। तो फॉरवर्ड से लगाएंगे तो आपके ओनली आंसर में कुछ एक्सचेंज आता है, आपका अप्रोक्सीमेशन आंसर लगभग सेम आते हैं दोनों के। लेकिन आपको हम बताते हैं, आप जैसे हमने आपको मेथड बता रखा है, यदि ऊपर से पास में कोई वैल्यू मिलती है तो आप फॉरवर्ड से लगाइएगा, और यदि आपको नीचे से वैल्यू मिलती है तो आपको बैकवर्ड लगाना है। तो इसका सबसे सिंपल मेथड होता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हो सबसे पहले आपको द डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको x लिखना है, इधर आपको lx लिखना है। lx को आप कह सकते हो ये आपका fx है, तो आप लिख सकते हो 20 30 40 50। तो ये आपके सामने आपको दे रखी है 20 30 40 50, और इसकी वैल्यू आपको हमने लिख दी है 512 439 346 और 243। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको पता है कि आपको नबला एल एक्स निकालना है या फिर नबला एफ एक्स निकालना है। तो इसलिए आपका हो जाएगा माइनस का 37। कैसे? नीचे में से आपको ऊपर माइनस करना है, तो आपको माइनस का 37 ये इन दोनों के बीच में लिखा जाता है, इसलिए हमने इसको बीच में लिखा है। इसी प्रकार इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 93, और 243 में से 346 जाएंगे तो माइनस का 103 आपका आएगा। इसके बाद आपको यो डेल स्क्वायर एल एक्स निकालना है, जिससे आपको 93 में से आपको 37 आपको माइनस करेंगे तो माइनस का 20 बचेगा। और इसी प्रकार आप नीचे में से इसको घटाएंगे तो आपको माइनस का 10 बचेगा, और अगली स्टेप में इसको घटाएंगे तो आपका 10 बचेगा। तो जैसे कि इतनी बात तो आपको टेबल बनानी तो आपको आ गई होगी, डिफरेंस टेबल। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लिखना है F47, क्योंकि आपको 47 की वैल्यू की फाइंड करनी है, और ये आपका हो जाएगा एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच बराबर इसको मानेंगे। और आपको याद होगा कि फॉरवर्ड में हम मानते थे ए प्लस एन एच, तो आपका ए जो होता है वो आपका 20 होता था, लेकिन यहाँ पे ए प्लस एन एच है तो आपका ए प्लस एन एच आपका लास्ट वाला टर्म होता है। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो ए प्लस एन एच बराबर 50 हो गया, और एच की वैल्यू तो सेम टू सेम निकाली जाएगी। 30 में से 20 के तो आपका 10 बचेगा,
और 40 में से 30 गए आपका 10 बचेगा, 50 में से 40 गए आपका कितना बचेगा 10 बचेगा। इस हिसाब से क्वेश्चन को आपको करना है। तो h बराबर इसमें आपका कितना बचेगा 10। तो ये आपका इक्वल इंटरवल का है क्योंकि इसमें सभी इंटरवल आपके इक्वल हैं। तो इसके बाद वो इसका फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला इसके बाद लिखेंगे बाय यूजिंग न्यूटन फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाएंगे एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस एन एच यू नबला एफ ए प्लस एन एच प्लस यू यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर नबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस डॉट 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 यू यू प्लस 1 डॉट 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 यू प्लस साइन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन नबला की पावर एन एफ ए प्लस एन एच। तो जैसे कि आपने देखा होगा, इसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता है 47 है, और यहाँ पे आपको इतनी तो बात पता होगी, इसको सोल्व करने से आपको यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको F50 हो जाएगा, यहाँ पे नबला 50 हो जाएगा, यहाँ पे नबला स्क्वायर 50 हो जाएगा, F50 हो जाएगा, नबला क्यू F50 हो जाएगा। तो इसमें आपको यू की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आपको पता है ए प्लस एन एच की वैल्यू आपको पता है 50, एच की वैल्यू आपकी 10 है, तो इससे आपकी यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 0.3। तो जैसे कि आपको पता है कि उसमें स्टार्टिंग में जब फॉरवर्ड होता है तब आपको ये वाली वैल्यू लेनी पड़ती थी, और जब आपको बैकवर्ड होगा तब आपको नीचे से आपको वैल्यू लेनी पड़ेंगी। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो आपको वैल्यू लेना ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको नीचे से यहाँ पे वैल्यू आपको लेनी पड़ेंगी। तो इसीलिए आपका जो एफ जो 50 की वैल्यू होगी वो आपकी 243 होगी, जो कि आपको टेबल में आपको दिखाई दे रही होगी। एफ एक्स की वैल्यू आपको सबसे नीचे है उसमें आपको 243 आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। और यहाँ पे नबला F50 की वैल्यू आपकी है माइनस का 103 जैसे कि आपको पता है, और यहाँ पे नबला स्क्वायर F50 की वैल्यू आपकी माइनस का 10, और जो नबला क्यू F50 की वैल्यू आपकी इतनी है 10 है। इसके बाद आपने u की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, माइनस को 0.3 माइनस को 0.3, और यहाँ पे आपका 0.7 हो जाएगा जैसे ही आपने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद आपने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा। अब आपने ऐड कर लिया तो आ गया 274.95 माइनस का 0.5995। इसके बाद आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आ जाएगा 274.355। तो ये आपका आंसर हो जाएगा F47, या फिर आप कह सकते हो ये आपका आंसर हो गया L47 बराबर 274.355। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपको कुछ नहीं है इसके अंदर, ओनली एक चीज़ आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में, आपको लास्ट से आपको स्टार्ट करनी है और साथ में आपको यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको सिंपल ही है, यहाँ पे ए प्लस एन एच को आपको लास्ट वाला टर्म मानना पड़ता है 50, और जो कि आपका जो आपका फॉरवर्ड होता था उसमें आपको 20 मानना पड़ता था ए बराबर। बस इतना ही इसमें अंतर है और कोई अंतर नहीं है। और इसके फार्मूले में एक ये अंतर है, यहाँ पे u+1 होता है और फॉरवर्ड में आपका u-1 होता था। तो आपको कंपैरिजन करके आपको पढ़ने में आपको समझ में आता है कि क्या अंतर दोनों में होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका एक और सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, सेकंड, द वैल्यू ऑफ द एंट्रीज आर गिवन फॉर द फॉलोइंग एजेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द यूनिट एट द एज ऑफ 28.5। तो आपको यहाँ पे 28.5 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एज आपको दे रखा है, यहाँ पे एन्यूटी दे रखा है, तो आपको 25, 26, 27, 28, 29 आपको दे रखा है। आपको फाइंड करना है 28.5 जो कि आपका लास्ट में से है, इसीलिए इसमें बैकवर्ड का फार्मूला आपका यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एक्स और एफ एक्स आपको डिफरेंस टेबल आपको बनानी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू आप जैसे रखोगे तो 25, 26, 27, 28, 29, और आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 16.2, 15.9, 15.6, 15.3, 50.0। तो आपको पता होगा इसमें से आपको नबला एफ एक्स कैसे आपको निकालना पड़ेगा। आपको नीचे में से आपको ऊपर घटाना है, तो आपका आएगा माइनस का 0.3, अगली बार में भी आपका माइनस का 0.3, अगली बार में भी आपका माइनस का 0.3, और नेक्स्ट में भी आपका 0.3 आएगा, जिससे आप नबला स्क्वायर एफ एक्स निकालोगे तो आपका सब में 0 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। इसके बाद आपको निकालना क्या है, F28.5 जिसको आपको मानना पड़ेगा एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच। ए प्लस एन एच की वैल्यू आपको 29 है, और आपकी एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 26 में से 25 जाएंगे तो वही आपकी एच की वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसके बाद आपको इसको सॉल्व करने से आपको यू की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। यू की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस का 0.5। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाय यूजिंग द न्यूटन फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, या आपको इसका फार्मूले को आपको यूज करना है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस एन एच यू नबला एफ ए प्लस एन एच यू यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 नबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस डॉट 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 आपका हो जाएगा यू इंटू यू+1
डॉट 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 यू प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन डेल की पावर नबला की पावर एन एफ ए प्लस एन एच। इसमें आप जैसे पुट करोगे तो यहाँ पे 28.5 आएगा, यहाँ पे F29 आएगा, यहाँ पे नबला F29 आएगा, यहाँ पे डेल जो आपका नबला स्क्वायर F29 आएगा। तो आपके लिए हम आपको बता देते हैं, इसमें आपको नीचे से वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। तो आपका ये एफ एक्स की वैल्यू आपकी माइनस का 15, यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस का 15, यहाँ पे माइनस का 0.3 और आपका इसका 0। तो आपको जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 15, यहाँ पे माइनस का 0.5, यहाँ पे इसके इंटू 0.3 और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पे 0। इसके बाद आपको इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15.15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आपने समझ लिया होगा कि इन क्वेश्चनों में ओनली कुछ नहीं है, ओनली बस ये अंतर याद रखना है कि आपको जो फॉरवर्ड था उसके अंदर यहाँ पे u-1 होता था, u-1 होता था, यहाँ पे u+1 होता है, और यहाँ पे आपका एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस यू एच बराबर मानते थे, और ए की वैल्यू आपको क्या माननी आती थी यहाँ पे स्टार्टिंग की 25। ये आपका फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, और आपकी बैकवर्ड में ओनली क्या अंतर हो जाता है, यहाँ पे ए प्लस एन एच होता है, और ए प्लस एन एच की वैल्यू आपकी होती है 29, जिससे आपका यू की वैल्यू फाइंड होती है। और आपको यहाँ पे ओनली नबला का साइन यहाँ पे लगाना पड़ता है, और उसमें आपको डेल का आपको साइन लगाना पड़ता था फॉरवर्ड में। तो बस यही अंतर होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में अंतर। तो इस चैप्टर में आपका ओनली इतना ही था। इक्वल इंटरवल में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या, आपको अनइक्वल इंटरवल आपको टेबल में दे रखा होगा, तब आपको उन क्वेश्चनों में से आपको जिसकी वैल्यू आपको पूछी जाएगी तो उसको आप कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। वो आपका यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर होगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। और आपको यदि ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।